अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ एंड अपडेट्स इस चैनल की मिलती रहें। आज मैं बात करने जा रही हूँ जी सऊदी अरब के हवाले से। इससे पहले भी कई बार मैं अपने प्रोग्राम्स में भी इसका तस्करा कर चुकी हूँ, वीडियोज़ भी मुख्तलिफ इस पर कर चुकी हूँ, लेकिन अब एक बार फिर सऊदी अरब में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे तमाम मुसलमान, तमाम आलम इस्लाम, जहाँ जहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग हैरत में आ रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। ये इस वीडियो में मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि किया क्या जा रहा है। हुआ क्या है, जुम्मे के रोज़ जो सऊदी अरब के वज़ीर मजहबी उमूर हैं डॉक्टर शेख अब्दुल लतीफ़, इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने अपील की कि जी ये जितनी भी तबलीगी जमातें हैं इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। आवाम से अपील की जाए कि इनको इनके साथ काम नहीं करना, इनके साथ होना या इनकी बात सुनना, ये सब कुछ नाजायज़ है, ये सब कुछ हराम है। फिर उसके बाद जो सऊदी अरब की कमेटीज़ हैं उन्होंने इस पर फतवा निकाला कि भाई तबलीगी जमात या अहबाब के साथ शरीक होना जायज़ नहीं है। अहबाब की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। बरे सगीर की जो तबलीगी जमातें हैं, क्योंकि सऊदी अरब का एक कानून है, वहाँ पर आप तबलीग नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो तबलीग कर रहे होते हैं वो अहबाब के नाम के साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर मज़ीद ये करवाया गया कि ऐलानात करवाए गए जुम्मे के खुतबों में ऐलानात हुए कि जी तबलीगी जमात के साथ काम करना, उनकी बात सुनना ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये बग़ैर इल्म के दावत दे रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं बग़ैर इल्म के, अल्लाह के पैगंबर और इस्लाम के तरीक़े के बरखिलाफ़ हैं ये लोग। ये जो तबलीगी जमातें काम कर रही हैं ये वो जमात है जिनसे दहशतगर्द ग्रुप पैदा हुए हैं, ऐसा सऊदी अरब कह रहा है कि इनके साथ चलने वाले इल्म की कमी का शिकार हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये कि ये लोग कहते हैं कि जो तबलीगी जमातें हैं, ये जो इत्तेहाद है मुसलमानों का, उसको पारा पारा करने का काम कर रही हैं। इस वजह से इनके ऊपर पाबंदी है और इस वजह से ही इनके साथ काम करना या इनकी बात सुनना ये नाजायज़ है, ये हराम है। अच्छा, मैं सऊदी अरब का एक आपको रूल एंड कानून भी बता देती हूँ कि वहाँ पर जब आप बाहर से जाते हैं, वीज़ा लेते हैं या अकामा पे जाते हैं, जो लोग काम करने के गर्ज से वहाँ पर जाते हैं, तो उनके अकामे पर जो उनकी डेजिग्नेशन या जो उनका पेशा दर्ज होता है आप उससे हटकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पेशे पर डॉक्टर लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप सिर्फ जाकर डॉक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर उस्ताद लिखा हुआ है तो सिर्फ उस्ताद के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं, अकामे पर जा रहे हैं और आपके आलिम या दीन से रिलेटेड कुछ मजहबी स्कॉलर टाइप कुछ लिखा हुआ है आपके अकामे पर, तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर आप वहाँ पर ना लोगों से मिल सकते हैं, ना आप तबलीग कर सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनका ये कहना है, सऊदियों का ये कहना है कि जी ये खलीज पैदा करने के लिए और ये डिफरेंसेस पैदा करने के लिए, ये इस्लाम के चेहरे को गलत सलत करने के लिए ये तबलीगी जमातें हैं जो काम करती हैं। इस वजह से, क्योंकि सऊदी अरब दीन का अपने आप में अलम बरदार है, तो इस वजह से सऊदी अरब ने तबलीगी जमातों पर पाबंदी लगा दी है। अब ज़रा ये गौर से सुनिएगा कि तबलीगी जमातों पर पाबंदी क्यों लगी है। अच्छा, ये तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की या तबलीगी जमात को ये सऊदी कहते क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो समझते हैं कि जी ये जो एक इत्तेहाद है, जो दीन इस्लाम की रिवायात हैं या जो तालीमात हैं, ये उसको डेंट लगाने के लिए तबलीगी जमातें हैं। इस वजह से इनकी बात सुनना और इनकी बात करना जायज़ नहीं है, ये हराम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए कि ये जनाबे वाला, ये सऊदी जो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जो दीन के मामलात में कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो जब हम रोज़ा रसूल पे जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपनी मोहब्बत का हम इजहार करते हैं, जब हम जाली को चूमने की कोशिश करते हैं या हजर अस्वद को चूमने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पर ये सोचकर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक इन गलियों से गुजरे थे, उस मिट्टी को उठाकर चूमने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ जो शूरतें मौजूद होते हैं डंडा लगाते हैं, इस तफरीक से निकल कर वो डंडा मारते हैं आपको कि आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो वो बिदात का एक नारा मारते हैं और आपको फिर डंडा मारते हैं। तो आप इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं कर सकते। आपका जितना भी दिल चाह रहा हो वहाँ पर आप खड़े होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नातिया कलमात नहीं पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर जो उनके शूरता होते हैं वो आके आपको मारना पीटना शुरू हो जाते हैं।
وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈنڈا مارتے ہیں. ان کے مطابق یہ وہ بھرپور وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, وہ دین اسلام کی روح سے جو کام کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی روح سے کر رہے ہیں. لیکن اب ذرا سنیے کہ اس تبلیغی جماعت جو کہ تبلیغ جو دین کی اصل اساس ہے, جو دین کی روح ہے, اگر علماء کرام اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, اگر ہم جیسے لوگوں کے علم میں یا ہم جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمیں کیا بتاتا ہے, اگر وہ علماء کرام بتا رہے ہیں تو یہاں پر شہزادے صاحب ان کی جو حکومت ہے, آل سعود جو ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. کیوں جی, کیوں سامنے نہیں آئیں؟ کیونکہ جس دن جمعے کے دن یہ ساری چیز ہو رہی ہے, وہاں پر اعلان ہو رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام کرنا جائز نہیں ہے, حرام کام کر رہے ہیں, اسی دن دیکھیے ذرا ان کے تئیں, ان کے مطابق, سعودیوں کے مطابق کیا حلال کام ہو رہا ہے. وہاں پہ کانسرٹ ہوا ہے جی, سلمان خان, شلپا شیٹی اور جیکلین فرنینڈس اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے بالی ووڈ کے لوگ وہاں پر تشریف لائے ہیں. 70,000 سے بڑا مجمع منی بدنام ہوئی ٹائپ کے گانوں کے اوپر ناچ رہے ہیں, رقص ہو رہے ہیں اس مقدس سرزمین پر جو تمام مسلمانوں کے لیے اس زمین سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں ہے. گو کہ پوری کی پوری جو پوری دنیا, پوری زمین, آسمان, کائنات, چرند پرند, ہر چیز اللہ رب الجلال کی بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ جگہ, وہ سعودی عرب کا وہ مقام, سعودی عرب کا وہ ملک, وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر, سب سے زیادہ مقدس اس لیے ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ان گلیوں سے گزری ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحیاں آئی ہیں وہ وہیں پر آئی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے ہیں, وہیں سے گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین عام کیا, وہیں سے کیا. تو وہ جگہ وہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت 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 زیادہ مقدس ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ شہزادے بالی ووڈ اسٹارز کو بلوا کر نچوا رہے ہیں, کانسرٹس کر رہے ہیں. ایک طرف آپ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, اپنے آپ کو کنزرویٹو کہتے ہیں, اور جی جو دین کی اساس ہے, یا جو لوگ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, دین پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر آپ قدغنیں لگاتے ہیں, ان کو آپ روکتے ہیں, ان کو آپ مارتے پیٹتے ہیں. اور دوسری طرف یہ آپ اپنے تئیں کون سا حلال کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سعودی اپنے تئیں کون سی معاذ اللہ دین اسلام کی روح پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ یہ ناچنے گانے والوں کو بلایا جائے, کانسرٹس کیے جائیں. بھائی سعودی کا عرب ممالک میں ہی یو اے ای بھی آتا ہے نا. دبئی کو آپ نے مکمل طور پر آپ نے ایک کون سی ریڈ لائٹ ایریا ٹائپ کی جگہ, وہ اس طرح کا آپ نے بنا لیا. ہر طرح کی عیاشی, ہر طرح کے معاملات دبئی میں ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اب آگے جا کر آپ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک جگہ سی بنانے والے ہیں جہاں پر سب کچھ جائز ہوگا, جہاں پر ہر طرح کی گناہ کی اجازت ہوگی. وہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن ضروری ہے آپ کو کہ آپ اسی مقدس مقام پر, وہیں سعودی عرب میں, جو ہمارے لیے اتنا زیادہ, جو مسلمانوں کے دل کے اتنا قریب ہے, جس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی اور مقام, کوئی اور جگہ نہیں ہے, آپ اس جگہ پر یہ گند اور غلاظت کریں کہ ناچنے گانے والوں کو وہاں پر بلائیں, فلم سٹارز کو وہاں پر بلائیں, اور یہ مجمع لگا ہوا ہو, ترسے ہوئے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہو, وہ آ کے یہ ڈانس اور یہ رقص کی محفلیں انجوائے کر رہے ہوں. اس قسم کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے. اور پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں روشن خیالی. جی یہ روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ روشن خیالی, جو ان کا ویژن ہے 2030 کا ویژن, یہ اس طرف جا رہے ہیں. ایک طرف آپ کا یہ معیار ہے, جب دین کی بات آتی ہے تو اس کے اتنے بڑے آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے ایکشن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم میں کیا کیا کرتے تھے, وہ آپ ہمیں نہیں کرنے دیتے, وہ آپ مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے. اس پہ آپ حرام کے فتوے لگاتے ہیں, بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ مجرے کروا رہے ہیں, وہاں پر ناچ گانے کروا رہے ہیں آپ شلپا شیٹی اور سلمان خان کو بلا کر. پھر یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بہت اذیتناک, بہت بڑی تکلیف کی بات ہے تمام مسلمانوں کے لیے. لیکن اب یہ آل سعود کھل کر آ رہے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اصل میں اپنے آپ میں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, ان کی اصل حقیقت ہے کیا. یہ جو ویژن کہتے ہیں 2030 کا, وہ یہ ان کا ویژن ہے جو کھل کر سامنے آ رہا ہے. اپنے آپ کو روشن خیال کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز,
फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान अजीज़ बेटी, अहले बैत व अतहार, उस बेटी का जो वहाँ पर मज़ार था, जहाँ पर वो मदफन थी, वहाँ उसको बिल्डोज कर दिया गया। वहाँ आप जाकर पहचान नहीं सकते हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है। वहाँ पर कुछ लग नहीं सकता, वहाँ पर उनका कतबा नहीं लग सकता, वहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा जा सकता। लेकिन यहाँ पर बेहयाई और बेगैरती आप देखिए कि ये नाचने गाने वाले लोगों को बुलाकर इनके हाथों के बाकायदा नक्श लिए गए, सलमान खान के नक्श लिए गए, और फिर उसके बाद उसको उठाकर रियाज की मसरूफ तरीन शारा पर लगाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि सलमान खान आए थे यहाँ पर नाचने के लिए, मुन्नी बदनाम करके गए हैं वो यहाँ पर, 17-18 सालों की चीजें करके गए हैं वो यहाँ पर। मतलब आप सोचिए कि ये इस हद तक जाहिलाना रोशन ख्याली की तरफ सऊदीया लेकर जा रहे हैं हमें, कि उन्होंने बुलाया भी, जो सबसे पहला नाचने गाने वाला बुलाया, वो भी एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर ठप्पा लगाए कि वो मुसलमान है। अंदर से वो जो भी हो, उसकी आइडियोलॉजी, मेंटालिटी जो भी हो, क्योंकि मैं किसी को दीन इस्लाम का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती, मुझे तो नहीं पता कि कौन कितना अल्लाह के करीब है, कौन रब्बे ज़ुल जलाल का ज़्यादा अजीज़ बंदा है, मैं तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। लेकिन आप ये देखिए कि बुलाया भी एक दीन इस्लाम के ही शख्स को गया। मज़ीद जो हमें अजियत हो रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है, उसको मज़ीद मिर्चें लगाने के लिए ये किया गया। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है जनाबे वाला? तबलीगी जमातों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है जनाबे वाला? ताकि ये जो शहजादे साहब हैं, इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो ये सब कुछ सामने आ रहा है, जो ये खुलकर सामने आ रहे हैं, उसको बोलने वाला कोई ना हो, उस पर उंगली उठाने वाला कोई ना हो। तेल दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। लेकिन जी इनको लगता है कि इनका जो अब विजन आगे जाएगा, इनको अब तिजारत की तरफ जाना चाहिए, इनको टूरिज्म की तरफ जाना चाहिए, तो इनकी मईशत का इन्हिसार अब तेल से हटकर बाकी चीज़ों की तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए ये उस सरजमीन को, जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुत परस्ती ख़त्म की, जहाँ से दीन इस्लाम का आगाज़ हुआ, जिसको हम इतना मुक़द्दस रखते हैं कि यहाँ पर इस पाकिस्तान में, मैं ये भी अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस पाकिस्तान में इन सऊदियों को फॉलो करने के लिए हम पर कैसे कैसे मौलवियों ने किस किस तरह के फतवे मुसल्लत किए हैं। इन चीज़ों को मतलब ये चाह रहे हैं सऊदी के अब जो है ये मईशत को अपने इस तरह से स्टेबल करें कि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स करवाएं, यहाँ पर आप अय्याशियों की इजाज़त दे दें। इस सरजमीन पर, इस मुक़द्दस सरजमीन पर आप सोचिए कि तकलीफ़ का मकाम है, शदीद अजियत का मकाम है तमाम मुसलमानों के लिए, ऑब्वियसली तमाम दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के पैरोकारों के लिए ये बड़ा अजियत का लम्हा है, ये बहुत अजियत का मकाम है। अब एक और सवाल यहाँ पर मेरे लिए, मैं ये भी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में मेरी खुद इस तरह के बहुत सारे ऐसे मौलवियों से, एक मखसूस किस्म का फ़िरक़ा है, बहुत सारे ऐसे मौलवियों से बात हुई है, बाकायदा उस पर बहस हुई है। माज़अल्लाह मुझे शायद अपने मुंह से ये जुमले निकालने भी नहीं चाहिए, इतनी अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि मैं बात कर रही हूँ। ये इस हद तक मेरी मौलवियों से बात हुई है कि जो कहते हैं कि जी ये जो सऊदी हैं ये रसूल अल्लाह के मैसेंजर्स हैं, ये उनके मैसेज को आगे पहुंचा रहे हैं। तो रसूल अल्लाह माज़अल्लाह क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए, तो अब जो ज़्यादा अच्छी बात होगी या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी या ज़्यादा आप फॉलो करने वाली बात होगी, वो सऊदियों की होगी। इस हद तक के मौलवी मैं यहाँ पर उनसे मिल चुकी हूँ, उनसे बात कर चुकी हूँ, उन्हें देख चुकी हूँ, जो माज़अल्लाह इतनी गिरी हुई बात करते हैं। तो अब कहाँ है वो तमाम मौलवी? वो आएँ, वो फतवा दें। क्या अब जब ये आले सऊद, ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कुछ कर रहा है, जो कुछ इसने वहाँ पर अलाउ कर दिया, तो क्या अब यहाँ पर जो मौलवी मौजूद हैं वो नाच गानों को, कॉन्सर्ट्स को वो हलाल करार देंगे? वो इस पर फतवे निकालेंगे या फिर गैरत का मुजाहरा करेंगे, जो हिंदुस्तान में मौजूद उलमा कराम ने गैरत का मुजाहरा किया कि इस अमल की भरपूर मजम्मत की गई है। और बहुत सारे ऐसे उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं जो इस अमल की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो उन मौलवियों से है जिन्होंने तकलीद सिखाई है सऊदी अरब की, जिन्होंने कहा है कि अगर वो
پائچے بالکل ٹخنوں سے اوپر کر کے رکھتے ہیں تو مجال ہے جو کسی نے پائچے نیچے کر لی ہوں. جو کہتے ہیں کہ اگر وہ مونچھیں پوری صاف کرتے ہیں تو مجال ہے کسی کی خشخشی مونچھیں نظر آ رہی ہوں. اگر وہ اپنے اسکارف رکھتے ہیں جو کہ ان کا کلچر ہے, یہاں پر جی آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ کلچر ان کا کلچر ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے اوڑھنا ہے. مطلب اس حد تک وہ مولوی ہیں کہ جو سعودی عرب میں چاند ہو گیا یہاں پر بھی اسی حساب سے عید ہوگی. تو کیا وہ اس چیز کی مذمت کریں گے؟ یا پھر کیونکہ آپ تقلید کرتے ہیں سعودیوں کی تو کیا آپ یہاں پاکستان میں یا دین اسلام میں معاذ اللہ آپ ان چیزوں کو روشن خیالی تعبیر کرتے ہوئے کیا آپ اسے ان ساری چیزوں کو حلال قرار دیں گے؟ بہرحال جی بڑے افسوس کا تکلیف کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان سلامت رکھے اور اس قسم کے فتنہ, یہ میری نظر میں یہ فتنہ ہے, یہ آل سعود جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں, جو اس مقدس سرزمین پر کہ جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام گند کو صاف کیا, تمام گند کو اس مقدس سرزمین سے صاف کر کے اور وہ تا قیامت تک کے لیے ہمیں وہ تعلیمات دے دیں. گو کہ ہم اتنے صاف ستھرے اور دین اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم ٹھپے کے نام کے مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی جب ہماری مقدس زمین پر اس قسم کی حرکتیں, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. آخر میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اس طرح کے فتنوں سے, وہ فتنہ جو سعودی عرب میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور وہ فتنے جو اس سرزمین پر, جو پاکستان میں اس فتنے کو پریویل کرنے کے لیے یا اس فتنے کو بڑھانے کے لیے یا آل سعود کی تقلید کرنے کے لیے کمر باندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.